हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एमर्स एकेडमी में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे रात को आप वीडियो को देख रहे हो, चाहे दिन को, चाहे सुबह, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं इगास की। आज इगास का पर्व है और आज आप सभी लोग उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो उत्तराखंड में इगास का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कि आप लोग जिससे भली भांति परिचित हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है जो उत्तराखंड का ज़िला सीरीज है, उसके क्रम में पहला यहाँ पर टॉपिक शुरू हो रहा है जो है चमोली ज़िला। चमोली ज़िला बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे हम यूकेपीएससी की बात करें, चाहे यूके ट्रिपल एससी की बात करें। चमोली ज़िला सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में लगभग सबसे बड़ा क्षेत्र है चमोली ज़िले का। और सभी प्रकार के यहाँ पर, चाहे हम कुंडों की बात करें, चाहे ग्लेशियर की बात करें, चाहे नदियों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं चमोली ज़िले में। तो चमोली ज़िले को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नोट करने की कोशिश की है कि पूरे यहाँ पर बोर्ड पे आ जाए, लेकिन पूरे फिर भी बोर्ड पे नहीं आए तो इसके बाद फिर से एक सीरीज़ यदि यहाँ पर दूसरा इसका चैप्टर आ सकता है यदि आज के वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चमोली ज़िले से। और जो चमोली ज़िला है इसकी स्थापना हुई 24 फरवरी 1960 को। तो 24 फरवरी 1960 को चमोली ज़िले की स्थापना होती है। ठीक, अब चमोली ज़िले के मैप की ओर हम थोड़ा चलते हैं। तो चमोली ज़िले के मैप में यदि हम देखें तो चमोली ज़िले की बात करें तो जो चमोली ज़िला है उसकी सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम इसे कह सकते हैं, एक देश को टच करती है जिसका नाम है चीन या तिब्बत। ठीक, चमोली ज़िले के ठीक पूर्व में आपका पिथौरागढ़ स्थित है। और यदि हम बात करें चमोली ज़िले के ठीक दक्षिण में आपका बागेश्वर, अल्मोड़ा और पौड़ी ज़िले यहाँ पर स्थित हैं। चमोली ज़िले के ठीक पश्चिम में रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ज़िले मौजूद हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चमोली ज़िला है ये लगभग 6 ज़िलों को टच करता है, या चमोली ज़िले की जो सीमा रेखा है अन्य 6 ज़िलों से स्पर्श होती है। और एक देश ऐसा है जिससे चमोली ज़िले की सीमा स्पर्श होती है, हम उसे कहते हैं चीन या तिब्बत। ठीक, ये चीज़ यहाँ से हमारी क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो आपको पता है जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ज़िला है जिसकी जो अन्य 7 ज़िलों की बाउंड्री रेखा को टच करता है या अन्य 7 ज़िलों को स्पर्श करता है, वो है पौड़ी ज़िला। लेकिन चमोली ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो अन्य 6 ज़िलों को स्पर्श करता है और एक देश को भी ये यहाँ पर स्पर्श करता है। यदि हम बात करें चमोली ज़िला कितने राज्यों को टच करता है, तो चमोली ज़िला किसी भी अन्य राज्य को टच नहीं करता है, क्योंकि इधर से आपका पिथौरागढ़ हो गया, इधर से बागेश्वर, इधर से अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, और ऊपर से आपका चीन और तिब्बत आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं चमोली ज़िला अन्य किसी भी राज्य को टच नहीं करता है, ये सिर्फ एक देश को टच करता है, बाकी 6 ज़िलों को चमोली ज़िला टच करता है। ओके, अब हम बात करते हैं चमोली ज़िले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो चमोली ज़िले के जो प्रमुख मंदिर हैं, सबसे पहले हम उपनाम की ओर आते हैं। जो चमोली ज़िला है इसका उपनाम है चांदपुर गढ़ी या अलकापुरी। ठीक, और चमोली ज़िले का जो क्षेत्रफल है, अब आप यहाँ पर बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं, मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता हूँ इस पर, लेकिन जो मेरा मानना है वो है चमोली ज़िला जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला है वो है चमोली ज़िला, जिसका क्षेत्रफल है 8030 किलोमीटर, 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लेकिन इसके बाद आता है उत्तरकाशी। आप देख रहे होंगे किसी बुक में उत्तरकाशी पहला दिया है और किसी बुक में चमोली सबसे बड़ा दिया हुआ है, लेकिन आप ऑथेंटिक की ओर चलेंगे और यदि आप लोग चमोली ज़िले की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको चमोली ज़िले का क्षेत्रफल 8030 किलोमीटर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद उत्तरकाशी का नंबर आता है, दूसरे नंबर पे है उत्तरकाशी, पहले पे है चमोली ज़िला। चमोली ज़िला का जो जनसंख्या घनत्व है ये है 49 वर्ग किलोमीटर या 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका लिंगानुपात है 1019। ठीक, यानी कि 1000 लड़कों पर यहाँ पर 1019 महिलाएँ हैं।
अब हम बात करते हैं चमोली ज़िले के जो प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता है जो चमोली ज़िला है उसका जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो है बद्रीनाथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करते हुए चलेंगे। जो बद्रीनाथ है उसे कहा जाता है उत्तर का धाम। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे उत्तर का धाम किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बद्रीनाथ को। यदि हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम कि जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में विभाजित है, तो कहीं कहीं इसका आंसर 4 है, कहीं कहीं इसका आंसर 3 दिया हुआ है, लेकिन जो इसका सबसे सही आंसर है वो है 3। तो बद्रीनाथ जो मंदिर है वो 3 भागों में यहाँ पर विभाजित है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कौन कौन से वो 3 भाग हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरा यहाँ पर मंदिर है, सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर, तो उसकी हम बात करते हैं। ये है हेमकुंड। तो हेमकुंड के बारे में आपको पता है, सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड है। ठीक, अब नेक्स्ट जो मंदिर है वो है भविष्य बद्री। नेक्स्ट है वृद्ध बद्री, भी चमोली में है। और रुद्रनाथ मंदिर जो आप लगभग सभी लोग गए होंगे, रुद्रनाथ मंदिर चमोली में है। और इसके साथ ही गोपीनाथ मंदिर जो गोपेश्वर में है और एक प्रमुख मंदिर उत्तराखंड का है। इसके साथ ही योग ध्यान बद्री यहाँ पर है। पूर्णागिरी देवीपीठ आपका यहाँ पर स्थित है। अनसुईया मंदिर गोपेश्वर के निकट आपका स्थित है। वंशी नारायण मंदिर जो सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खोला जाता है, एक दिन के लिए इसके कपाट खोले जाते हैं, ये भी चमोली जिले से संबंधित है। नंदा देवी मंदिर जो कि नौटी में आपको पड़ता है, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये भी चमोली से संबंधित है। उमा देवी मंदिर जो कि कर्णप्रयाग में स्थित है, ये भी चमोली जिले में स्थित है। कर्ण मंदिर जो कि कर्णप्रयाग में स्थित है। और आदि बद्री मंदिर जो कि 16 छोटे बड़े मंदिरों का समूह यहाँ पर है। और आज वर्तमान में लगभग इसमें 14 मंदिर ही शेष बचे हुए हैं। तो ये थे उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर। ओके, तो ये उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर थे। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के जो प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है गौचर मेला, और इसको किसने शुरू किया था, तो ये किया था डिप्टी कमिश्नर अल्फ्रेड बर्नेडी ने। और कब शुरू किया था, तो ये मेला 1943 से शुरू होता है, नेहरू जी के जन्मदिन पर 14 नवंबर 1943 से। हर वर्ष 14 नवंबर को ये मेला लगता है। हालांकि पिछले साल ये मेला नहीं लगा है, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए किस वर्ष ये मेला नहीं लगा था, तो ये मेला 2020 में नहीं लगा था। और 2020 में संभवतः कोई भी मेले नहीं लगे थे कोविड-19 के कारण। ठीक, गौचर मेला 14 नवंबर 1943, बार बार ये डेट यहाँ पर पूछी जाती है। नेहरू जी के जन्म दिवस पर कुमाऊं कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर अल्फ्रेड बर्नेडी के द्वारा ये मेला शुरू किया गया था। नेक्स्ट जो दूसरा मेला है वो है हरियाली पोड़ा मेला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेला है, इसको आप लोग नोट करते हुए चले। और ये मेला लगता है नौटी में। ठीक है, नौटी गांव आपको पता है जहाँ पर नंदा देवी का मंदिर है, जहाँ से नंदा राजा शुरू होती है, तो ये मेला लगता है नौटी गाँव में, हरियाली पोड़ा मेला। नेक्स्ट है तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण मेला है। ठीक है, और ये तिमोड़ा मेला है, ये लगता है जोशीमठ में। नेक्स्ट है चौथा मेला जो है ये है असेड़ मेला, और ये लगता है सिमली में। ठीक है, सभी पॉइंट को नोट करते हुए आप चलेंगे। पांचवा जो मेला है ये है बंड विकास मेला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपका है पीपल कोटी में। नेक्स्ट है शहीद भवानी दत्त जोशी मेला, और शहीद भवानी दत्त जोशी मेला आपका लगता है थराली में। नेक्स्ट है नौठा कौथिग, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नौठा कौथिग, और ये लगता है आदि बद्री में। बहुत सारे लोग 2 मेलों में यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, एक है हरियाली पूड़ा मेला और दूसरा है नौठा कौथिग। ठीक है, तो इन दोनों को याद करते हुए चले। हरियाली पूड़ा मेला का संबंध है नौटी से, और नौठा कौथिग का संबंध है आदि बद्री से। ठीक, नेक्स्ट है रम्माण उत्सव, और ये लगता है सलोड़ डुंगरा गांव में। सलोड़ और डुंगरा 2 अलग अलग गांव हैं। ठीक है, गोपेश्वर के निकट या जोशीमठ के निकट, और यहाँ पर ये रम्माण उत्सव मनाया जाता है। इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है 9वां जो है यह है कड़ाई उत्सव, और ये लगता है बद्रीनाथ में। और यहाँ पर 2 और चीज़ें कन्फ्यूजिंग है, एक है कड़ाई उत्सव और दूसरा है भतूज उत्सव। ठीक है, कड़ाई उत्सव लगता है बद्रीनाथ में और भतूज उत्सव लगता है केदारनाथ में। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं बुग्यालों की। कौन कौन से बुग्याल चमोली जिले में हैं। सबसे पहले 2 बुग्याल यहाँ पर हैं, एक है औली बुग्याल और दूसरा है अली बुग्याल। ठीक है, तो पहला है औली बुग्याल, आपको पता ही है औली कहाँ पर स्थित है, यह आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है अली बुग्याल जो कि बेदनी के पास में है। अली बुग्याल भी चमोली में है और औली बुग्याल भी चमोली में है। नेक्स्ट है बेदनी बुग्याल,
नेक्स्ट है फूलों की घाटी, इसके बारे में आपको सबको पता है। गुरसों, ये भी चमोली में आपका पड़ता है। सप्तोपंथ, ये भी चमोली में है। और घस्तोली, ये भी चमोली जिले से संबंधित बुग्याल है। नेक्स्ट है पुंग, पनार और लुईठी, ये 3 ऐसे बुग्याल हैं जो कि पड़ते हैं रुद्रनाथ के रास्ते में। तो इनका संबंध सीधे हो जाएगा रुद्रनाथ मंदिर से। तो रुद्रनाथ मंदिर के आसपास ये बुग्याल हैं, पुंग बुग्याल, पनार बुग्याल और लुईठी बुग्याल। नेक्स्ट है कैला बुग्याल, और ये कैला बुग्याल है बद्रीनाथ के चारों ओर। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैला बुग्याल कहाँ स्थित है, तो ये बुग्याल है बद्रीनाथ के चारों ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वत श्रेणी की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी पूर्वी और कॉमेट। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी दोनों चमोली ज़िले में ही हैं। नंदा देवी पूर्वी का संबंध भी चमोली ज़िले से और नंदा देवी पश्चिमी का संबंध भी चमोली ज़िले से है। हालांकि जो सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यह है नंदा देवी पश्चिमी, और जिसकी कुल ऊंचाई है 7,817 मीटर। ठीक है, इसके बाद आता है कॉमेट, और इसकी कुल ऊंचाई है 7,756 मीटर। नेक्स्ट है नंदा देवी पूर्वी, इसकी कुल ऊंचाई है 7,434 मीटर। ठीक है, तो इन तीनों की जो ऊंचाई है वो भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यदि ये तीनों याद हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंदा देवी पश्चिमी 7,817, कॉमेट 7,756, नंदा देवी पूर्वी 7,434 मीटर। ठीक, इसके बाद नंदाकोट, द्रोणागिरी, स्वर्ग रोहिणी, माणा, चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, गंधमादन, इम्पोर्टेंट है गंधमादन, केदारनाथ जो पर्वत श्रेणी है ये भी चमोली में स्थित है, इसको ध्यान रखना। हाथी पर्वत, ये भी कहाँ पे है, चमोली ज़िले में। नीलकंठ, ये भी चमोली ज़िले में स्थित है। और नंदा घुंघटी भी चमोली ज़िले में स्थित है। इसी के साथ ही कुबेर पर्वत श्रेणी भी चमोली ज़िले में स्थित है। तो ये थी आपकी पर्वत श्रेणियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नदी तंत्र की। तो नदी तंत्र के बारे में हम देखते हैं। तो चमोली ज़िले का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो है अलकनंदा नदी तंत्र, और सारी नदियाँ लगभग अलकनंदा से ही यहाँ पर जुड़ी हुई हैं या अलकनंदा नदी तंत्र से ही संबंधित हैं। बस हम यहाँ पर एक नदी के बारे में बात करेंगे जो कि है आटागाड़, और आटागाड़ का जो संगम है वो होता है सिमली में, किसके साथ, पिंडर नदी के साथ। यानी कि पिंडर की जो सहायक नदी है वो है आटागाड़ नदी, और सिमली में इस नदी का संगम होता है पिंडर नदी से। ठीक, आटागाड़ और पिंडर का संगम होता है सिमली में। हम बात कर रहे हैं अलकनंदा नदी तंत्र की, और अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं अलकनंदा का उद्गम स्थल। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है सतोपंथ ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर का एक यहाँ पर ताल है जिसे हम कहते हैं सतोपंथ ताल या क्षीर सागर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षीर सागर का संबंध किस जनपद से है, तो ये है चमोली जनपद से। तो जो सतोपंथ ग्लेशियर का जो सागर है या झील है उसे हम कहते हैं सतोपंथ ताल या क्षीर सागर। जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी की कुल लंबाई सतोपंथ से लेकर के और देवप्रयाग तक कुल है 195 किलोमीटर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसी के साथ यहाँ पर है अलकनंदा की सहायक नदियाँ, और सबसे पहले है जो सरस्वती नदी है। ठीक है, सरस्वती नदी अलकनंदा की पहली सहायक नदी है, और ये निकलती है देवताल झील से। ये पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हैं। अलकनंदा नदी की पहली सहायक नदी है सरस्वती नदी, और ये इसका उद्गम स्थल है देवताल झील। और अलकनंदा और सरस्वती का जो संगम होता है ये होता है केशव प्रयाग में। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भीम पुल है वो सरस्वती नदी के ऊपर ही बनाया गया है, और वहाँ पर 2 शिलाएँ हैं, 2 शिलाओं से निर्मित ये भीम पुल है। तो ये है सरस्वती नदी पर। ठीक, दूसरी जो नदी है वो है ऋषिगंगा। आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा, जब आपदा आई थी जोशीमठ के निकट, तो ये
आपदा थी ऋषिगंगा से संबंधित, और जो ऋषिगंगा है वो निकलती है नीलकंठ पर्वत से, यानी कि ऋषिगंगा का जो उद्गम स्थल है वो नीलकंठ पर्वत है, और जो ऋषिगंगा और अलकनंदा का संगम होता है वो होता है बद्रीनाथ में, या हम कह सकते हैं बद्रीनाथ के निकट अलकनंदा और ऋषिगंगा का संगम होता है। नेक्स्ट है लक्ष्मण गंगा, और इसी को हम कहते हैं हेमगंगा, और लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा का अलकनंदा से संगम होता है गोविंद घाट में। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पश्चिमी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा आपके कुमाऊं में बहती है, पश्चिमी धौली गंगा आपके चमोली में है, और पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। ठीक, नेक्स्ट है पाताल गंगा, बिरही गंगा और गुरुड़ गंगा। ये भी क्या है, अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, और इसी के साथ ही बालखिलिया नदी जो कि गोपेश्वर के निकट अलकनंदा में मिलती है, ये भी है अलकनंदा की सहायक नदी। और इसी के साथ यहाँ पर है नंदाकिनी, और नंदाकिनी नदी निकलती है नंदा घुंघटी से, और नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है नंदप्रयाग में, नंद प्रयाग में। इसी के साथ ही नेक्स्ट नदी है पिंडर नदी, और ये निकलती है पिंडारी ग्लेशियर यानी कि बागेश्वर से, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है पिंडर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है पिंडारी ग्लेशियर यानी कि बागेश्वर से। ठीक है, और पिंडर नदी का जो सहायक नदी है ये है आटागाड़, और ये निकलती है दूधातोली पर्वत श्रृंखला से या दूधातोली पठार से, और इसका संगम होता है सिमली में पिंडर नदी से, यानी कि सिमली में होता है पिंडर और आटागाड़ का संगम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे शुरू करते हैं। दर्रे के बारे में यदि आप लोगों से पूछा जाए तो लातू धुर्रा और जो बाराहोती दर्रे हैं ये है चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य। तो लातू धुर्रा दर्रे का संबंध है चमोली और पिथौरागढ़ से, और बाराहोती दर्रे का संबंध है चमोली और पिथौरागढ़ से। इसी के साथ जो सुंदर डूंगा दर्रा है ये जोड़ता है चमोली और बागेश्वर को। तो सुंदर डूंगा दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है, तो ये है चमोली और बागेश्वर के मध्य। नेक्स्ट है कालिंदी दर्रा, और ये है उत्तरकाशी और चमोली के मध्य, यानी कि कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली जिले को जोड़ने का यहाँ पर काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है प्रमुख ताल, और कौन कौन से ताल उत्तराखंड में है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आप सब लोगों को विदित है कि रूपकुंड कहाँ पड़ता है, चमोली जिले में, और इसी को रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल भी कहा जाता है। अब बात आती है इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज 1942-43 में वन विभाग के द्वारा की गई थी। तो रूपकुंड की खोज की गई थी 1942-43 में वन विभाग के द्वारा, और इसको कहा जाता है रहस्यमयी या कंकाली ताल, क्योंकि यहाँ पर आज भी बहुत सारे कंकाल आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है होमकुंड। तो होमकुंड और हेमकुंड दोनों अलग अलग हैं। तो पहले हम होमकुंड की बात करते हैं। तो होमकुंड जो नंदा देवी राजजात है उसका अंतिम पड़ाव स्थल पड़ता है होमकुंड, और यही होमकुंड है जहाँ तक की दूरी नापी जाती है कांसोवा गांव से या नोटी से। तो कुल दूरी कांसोवा गांव या नोटी से है 280 किलोमीटर। ठीक है, तो होमकुंड एक ऐसा स्थल है जहाँ से जो यात्री लोग होते हैं जो नंदा देवी के साथ जाते हैं वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं और दूसरे रास्ते से वापस आते हैं, और यहाँ से जो खाडू होता है चौसिंगिया खाडू वो अकेले यहाँ से आगे प्रस्थान करता है। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो गया। नेक्स्ट है हेमकुंड। हेमकुंड जो है इसको कहा जाता है लोकपाल, या इसी को दूसरा नाम कहा जाता है दंड पुरस्करणी तीर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। दंड पुरस्करणी तीर्थ कहाँ पे है, चमोली में है, और किसको कहा जाता है, हेमकुंड को ही कहा जाता है। तो जो हेमकुंड है ये गंधमादन और इसी के साथ अन्य 7 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसा हुआ है। ठीक, और इसके साथ ही हेमकुंड क्यों यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो ये है सिखों का एक धार्मिक स्थल हेमकुंड है, और माना जाता है कि सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु नानक देव, इनकी तपस्थली ये थी, यानी कि इन्होंने यहाँ पर तप किया था। कई लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म में इन्होंने यहाँ पर तप किया था। इसकी स्थापना होती है 1930 में। ठीक है, और इसके पुराने नाम आप सब लोगों को मैंने बताए, लोकपाल तीर्थ या दंड पुरस्करणी तीर्थ। इसके साथ ही चमोली जिले में बिरही ताल, सिद्ध ताल, लिंग ताल, आचरी ताल, मणि ताल, सूखा ताल,
गौनाताल, काकभूषणी ताल और बेनीताल स्थित है। सभी इंपॉर्टेंट हैं। बिरही ताल महत्वपूर्ण है, सिद्ध ताल महत्वपूर्ण है, लिंग ताल महत्वपूर्ण है, आचरी ताल यहाँ पे महत्वपूर्ण है, मणिताल, सूखा ताल, गौनाताल, काकभूषणी ताल और बेनीताल ये सभी हैं चमोली जिले में और बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख कुंड। तो कौन कौन से कुंड यहाँ पर हैं? 2 प्रकार के कुंड यहाँ पर पाए जाते हैं, गर्म कुंड और ठंडे कुंड। गर्म कुंड यानी कि जिनका पानी सर्दियों में भी गर्म रहता है और ठंडे कुंड यानी कि जिनका पानी वर्ष भर ठंडा रहता है। तो गर्म कुंड की हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 कुंड यहाँ पर हैं। पहला है तप्त कुंड, दूसरा है भाप कुंड और तीसरा है नारद कुंड और ये सभी हैं बद्रीनाथ के निकट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठंडे कुंडों की। तो ये है रूप कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, उर्वशी कुंड, बैतरणी या बैतरणी कुंड को ही हम कहते हैं रति कुंड और ये आपका है गोपेश्वर में। ठीक है, गोपीनाथ मंदिर के पीछे ये कुंड स्थित है, बैतरणी या रति कुंड हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है बैरास कुंड, वेदनी कुंड और नंदी कुंड। नंदी कुंड आपके चमोली जिले में स्थित है। ठीक, अब हम बात करते हैं पंचशिलाओं की। जो पंचशिलाएं हैं वो हैं चमोली जिले में स्थित और इन पंचशिलाओं का नाम है गरुड़ शिला, नारद शिला, नृसिंह शिला, मार्कंडेय शिला और ब्रह्म कपाल शिला। एक बार फिर से बता रहा हूँ, गरुड़ शिला, नारद शिला, नृसिंह शिला, मार्कंडेय शिला और ब्रह्म कपाल शिला, 5 शिलाएं जो कि चमोली जिले में स्थित हैं। गुफाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्कंद गुफा कहाँ है, गरुड़ गुफा कहाँ है, राम गुफा कहाँ है। बहुत ही महत्वपूर्ण टिम्मर गुफा, टिम्मरसेन गुफा कहाँ है, मुचकुंद गुफा कहाँ है, गणेश गुफा और व्यास गुफा। बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से है एक टिम्मरसेन गुफा, एक है मुचकुंद, एक है व्यास गुफा। तो सभी गुफाएं यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा, टिम्मरसेन, मुचकुंद, गणेश और व्यास गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं। इसके साथ ही रामायण के बारे में मैंने बताया था कि सरलू डूंगरा गाँव में ये रामायण उत्सव लगता है और रामायण उत्सव के संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनते हैं कि रामायण उत्सव 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया था। रामायण उत्सव 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए रामायण उत्सव को इंदिरा गांधी कला केंद्र में कब आयोजित किया गया, तो 2008 में इसे आयोजित किया गया था। इसी के साथ ही 2 अक्टूबर 2009 को यानी कि गांधी जयंती को, ये आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा जो रामायण उत्सव है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया या विश्व धरोहर इसे घोषित किया गया। नेक्स्ट है 2016 में इसे गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद है नंदा देवी राजजात यात्रा। कुल 12 वर्षों में ये राजजात यात्रा शुरू होती है। नौटी गांव से ये राजजात यात्रा शुरू होती है। नौटी गांव में आपका नंदा देवी का मंदिर पड़ता है, ये राजजात वहीं से शुरू होती है और कुल 280 किलोमीटर तक ये राजजात यात्रा होती है, यानी कि नौटी या कांसवा से होमकुंड तक की कुल दूरी है 280 किलोमीटर। और इस यात्रा का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे है कि कितने दिनों में ये पूर्ण होती है, 18 से 20 दिनों में ये यात्रा पूर्ण हो जाती है और इसका अंतिम पड़ाव जो होता है ये होता है होमकुंड। नेक्स्ट है वसुंधरा प्रपात। तो वसुंधरा प्रपात की हम बात करें तो वसुंधरा प्रपात जो है ये 145 मीटर ऊंचाई से गिरता है, यानी कि इसकी कुल ऊंचाई है 145 मीटर और ये है माणा गांव के निकट। नेक्स्ट है ओली रोपवे। तो ओली रोपवे की जो स्थापना है ये हुई थी 1993 में और इसकी कुल लंबाई है 4.15 किलोमीटर और ये सबसे बड़ा रोपवे भी है। तो क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा रोपवे कौन है, ये है ओली रोपवे, 4.15 किलोमीटर और इसकी स्थापना होती है 1993 में। इसके साथ ही फूलों की घाटी। फूलों की घाटी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में। 1931 में इसकी खोज फ्रैंक स्माइथ द्वारा की जाती है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कब बनता है, ये बनता है 1982 में। और फूलों की घाटी को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था, ये किया गया था 14 जुलाई 2005 को। ठीक, नेक्स्ट है संस्थान। कौन कौन से संस्थान उत्तराखंड में है, 3 महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ पर है। एक जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान जो कि गोपेश्वर में आपका स्थित है, मंडल गोपेश्वर में ये स्थित है। नेक्स्ट है बोली भाषा संस्थान और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2016 में इसकी स्थापना की जाती है गौचर में। ठीक है, नेक्स्ट है मंडुवा रिसर्च सेंटर। मंडुवा यानी कि कोदा,
मंडवा रिसर्च सेंटर जो कि आपका है गोपेश्वर में। ठीक, तो ये आज चमोली की ये वीडियो थी और इसमें हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर पूरा किया है। और इसी के साथ ही कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट बच जाते हैं। एक है अंजनी माता मंदिर जो कि आपका है औली में, यानी कि हनुमान जी की जो माता है इनका मंदिर पड़ता है औली में। इसी के साथ ही लाटू देवता मंदिर जो कि चमोली ज़िले में इनका मंदिर है और ये मंदिर भी वर्ष में सिर्फ एक बार खुलता है। लाटू देवता मंदिर कब खुलता है? तो इस मंदिर के कपाट वर्ष में सिर्फ एक बार खुलते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि जो लाटू देवता मंदिर है, जब वर्ष में एक बार इसके कपाट खुलते हैं तो जो वहाँ के पुजारी होते हैं, जो यहाँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आंखों में पट्टियाँ बांधी जाती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध करके पूजा करवाई जाती है? तो यह है लाटू देवता मंदिर और वर्ष में सिर्फ एक बार ये मेला खुलता है, यानी कि एक दिन के लिए ये मंदिर खुलता है। ठीक है, इसी के साथ ही जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, वंशी नारायण जो कि रक्षाबंधन के दिन खुलता है और ये है गोपेश्वर के निकट। नेक्स्ट है अनसुया देवी मंदिर, ये आपको बता दिया है। लवकुश मंदिर जो कि आपका नारायणबगड़ में है। गोपीनाथ मंदिर जो कि आपका गोपेश्वर में है। और इसी के साथ आपका घंटाकर्ण मंदिर, चंडिका मंदिर, कर्ण मंदिर, पूर्णागिरि देवीपीठ और वासुदेव मंदिर सारे आपके चमोली ज़िले में स्थित हैं। तो ये थी आपकी चमोली ज़िले की पूरी वीडियो। चमोली ज़िले को हमने पूरा एक वीडियो में कवर किया है। इससे बाहर चमोली ज़िले से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो ये था चमोली ज़िले का आपका पूरा जितना भी मटेरियल आपको चाहिए पूरा यहाँ पर था। तो चमोली ज़िले के बारे में आपको और कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों ने चमोली ज़िले की वीडियो ये देख ली तो आपके चमोली ज़िले के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी रुद्रप्रयाग और टिहरी ज़िले की। तो दो ज़िलों की एक साथ यहाँ पर वीडियो आएगी क्योंकि छोटी छोटी यहाँ पर उनके बारे में डिटेल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है रुद्रप्रयाग और टिहरी ज़िले के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। कुछ पॉइंट आपके समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को फिर से रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। इसके बाद आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और आज शाम को ही 9 बजे चमोली ज़िले से संबंधित पूरी क्विज आपके लिए कराई जाएगी, जिससे कि आपके और फैक्ट क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर